एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नूह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा मामला देखने को मिला है। आज बजरंग दल जयपुर में प्रदर्शन करेगी। शहर के अलग अलग 5 इलाकों में ये प्रदर्शन होगा। शाम 6 बजे बजरंग दल द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अलग अलग इलाकों में आज प्रदर्शन होना है। 6 बजे बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। तो भिलवाड़ा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नरेश खंडेलवाल को धमकी मिली है। डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कॉल करके डॉक्टर से 50 लाख रुपए की मांग की गई है और डॉक्टर ने सुभाष नगर थाने में सूचना दी है। अब पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो अजमेर से डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और 50 लाख रुपए की मांग भी की गई है। अजमेर से बुलाई गई बम निरोधक दस्ते की टीम। तो पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया गया है। बम निरोधक दस्ते की टीम अब सर्च कर रही है। निजी अस्पताल के डॉक्टर नरेश खंडेलवाल के पास आज एक कॉल आता है, धमकी भरा कॉल आता है। घर को उड़ाने की धमकी दी जाती है, घर में बम रखने की बात की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश खंडेलवाल है, आइए इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला रहा। अजमेर से बम निरोधक दस्ते की टीम बुलाई गई है, पूरे घर को छाना गया है। SHO सुभाष नगर भी यहाँ पे हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर नरेश खंडेलवाल से। सर, क्या मामला है, कितने बजे कॉल आया था? 2:52 पे फ़ोन आया था, लगभग 2:52 पे दोपहर के टाइम पे। तो फ़ोन आया तो लैंडलाइन पे फ़ोन आया, तो मेरी मैडम ने फ़ोन रिसीव किया था। तो सामने जो व्यक्ति था उसने ये पूछा कि ये डॉक्टर नरेश खंडेलवाल जी का घर है क्या? तो मेरी मैडम ने कहा हाँ। तो फिर उसने कहा कि डॉक्टर, धीरे धीरे बोल रहा था वो, डॉक्टर नरेश खंडेलवाल जी को सूचित किया जाता है कि इनके घर में बॉम्ब लगाया हुआ है। अगर शाम तक 50 लाख रुपए अगर उसको नहीं पहुंचाए तो घर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। तो ये सुनकर मैडम ने फ़ोन तुरंत काट दिया। फिर मैंने सुभाष नगर थाने में इस संबंधित पुलिस को सूचना दी। उसके बाद कॉल आया, लेकिन फिर मैडम ने रिसीव नहीं किया उन कॉल्स को। उसके बाद इन्होंने सुभाष नगर थाना को सूचना दी। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर ही। हमारे साथ थाना अधिकारी हैं। अजमेर की टीम को बुलाया गया है। अभी पूरा अंदर सर्च हुआ है। आइए बात करते हैं। सर, सर्च किया गया है, क्या हाथ लगा, क्या लग रहा है आपको? सुभाष नगर थाने पर जो नरेश खंडेलवाल जी हैं, इन्होंने रिपोर्ट दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद में अजमेर से बम डिस्पोजल टीम और स्नाइपर डॉग्स वगैरह को बुलाया गया था। इनके घर की तलाशी ली गई, पूरी तरह से चेक किया BDS टीम द्वारा, और उसमें इन्होंने चेक करके और अपनी तरफ से यही बताया कि इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर अंदर नहीं पाई गई है। BDS टीम ने अपनी तरफ से यही बताया है कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हमारी तरफ से नहीं पाई गई है। लगातार टीम ने अंदर सर्च किया है और टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। टीम यहाँ पहुँची थी, सर्च किया था। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये वही मकान है जहाँ पर डॉक्टर रहते हैं और यहाँ पर ही सर्च किया गया है। टीम खाली हाथ वापस लौट रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर और डॉक्टर के परिवार ने चैन की सांस ली है। आसपास के क्षेत्र में जो दहशत फैली हुई थी, अब जाके वो दहशत समाप्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उस कॉल करने वाले की जांच में जुटी है, उसकी तलाश में जुटी है। कॉल को ट्रेस किया जा रहा है, नंबर की आइडेंटिटी निकाली जा रही है और आने वाले वक्त में पुलिस कहीं ना कहीं उस कॉल करने वाले तक पहुंच जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक कॉल आता है और कहा जाता है कि अगर 50 लाख रुपए नहीं देंगे तो आपके घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ रही है? जी, पहले डॉक्टर को धमकी मिली थी। डॉक्टर के घर के लैंडलाइन नंबर पे फोन आता है और जो उनकी पत्नी होती है वो फोन उठा लेती है और ये धमकी दी जाती है। डॉक्टर सहम जाता है, पुलिस के पास जाता है, पुलिस को सूचना देता है, पुलिस में मामला दर्ज होता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, जांच करती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर से बम निरोधक दस्ते को बुला लिया जाता है। देर रात बम निरोधक दस्ता पहुंचता है। लगातार 2 से 3 घंटे बम निरोधक दस्ता पूरे घर की छानबीन करता है।
देखा जाता है कि कहीं कोई घर में कोई ऐसी वस्तु या कोई बम रख के ना चले गया हो। लगातार जांच के बाद बम निरोधक वस्तु कुछ भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बम निरोधक वस्तु कुछ भी नहीं मिला तो आसपास के क्षेत्र में लोगों में दहशत फैली हुई थी, जो घर वालों में दहशत फैली हुई थी, कहीं ना कहीं वो दहशत खत्म हुई और आसपास के क्षेत्र में थोड़ी शांति हो गई। लगातार पुलिस भी मॉनिटरिंग कर रही है। जो कॉल आया था लैंडलाइन पे, उसको नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। देर रात तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज जो खंगालने थे वो भी खंगाल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उस नंबर का पता किया जाएगा कि वो नंबर कहाँ से है, किसका है और कब फोन आया। बिल्कुल राहुल, देखिए बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंची है और सर्च ऑपरेशन भी किया गया, हालांकि कुछ मिला नहीं, ये राहत की बात है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फायरिंग से सनसनी फैल गई है। कोटा में टोल प्लाजा पर फायरिंग से सनसनी फैली है। टोल प्लाजा के पास 2 युवकों पर फायरिंग से सनसनी का ये पूरा मामला। देर रात तक थाने के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। तो फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। मामले की जांच में अब सुकेत थाना पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिला है। अभी जांच पड़ताल में क्या निकल करके सामने आया है, किसने फायरिंग की है, कुछ अभी पता चला है? देखिए 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। देर रात जो है सुकेत थाना के बाहर लोगों ने जो है प्रदर्शन कर नारेबाजी की, आक्रोश जताया और भारी संख्या में जो ग्रामीण जुट गए थे। गांव के ही 2 युवकों के खिलाफ जो है पीड़ित युवकों ने मामला दर्ज करवाया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले कोई मारपीट की वारदात हुई थी, इसी बात को लेकर ये फायरिंग की गई है। एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआई सहित पुलिस का भारी जाब्ता फिलहाल वहां मौजूद है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है कि इस तरह से जहां खुली रोड पर बेखौफ होकर बदमाश जब वारदात को अंजाम देते हैं तो पुलिस का जो है डर इन बदमाशों में क्यों नहीं, इसी बात को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हुए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की और जो है आश्वासन दिया कि जल्द जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी है और जल्द उम्मीद की जा रही है कि आरोपी बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की खबर है और पुलिस अब जांच पड़ताल भी कर रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा की आग अब अलवर पहुंची है। अलवर में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा में तनाव को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। अलवर जिले में 10 उपखंड क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि रामगढ़, गोविंदगढ़, टपुकड़ा, तिजारा, अलवर, कठुमर में धारा 144 लागू है। साथ ही लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, किशनगढ़, बास, कोचकासिम में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो अलवर में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिस तरीके से हरियाणा में तनाव देखा गया उसी को देखते हुए धारा 144 अलवर में लागू की गई है। तो कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केडीए बिल के विरोध में एकजुट हुए कई संस्था और संगठन। विधायक भरत सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। विधायक भरत सिंह ने केडीए को बताया कि विकास के बजाय गांवों का विनाश, जनभावनाओं के खिलाफ 283 गांवों को केडीए में शामिल करने का आरोप लगा चुके हैं। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटपुतली शहर में पीएनबी बैंक के एटीएम बूथ में मशीन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज वहां का सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पीएनबी बैंक के एटीएम बूथ में घुसकर एक युवक ने मशीन पर बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था, जिससे मशीन में रखे करीब 17 लाख रुपए जलने से बच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार को हजारों करोड़ की राहत मिली है।
राजस्थान माइनिंग रूल्स 2013 पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला वो रद्द, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। 50,000 से अधिक माइंस की ऑक्शन की राह अब आसान हुई है। ऑक्शन के जरिए सरकार को कई हजार करोड़ की आमदनी और 1950 से 2013 तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर आवंटन होता था। सरकार ने अप्रैल 2013 में आपको बता दें कि निविदा के आधार पर आवंटन की पॉलिसी बनाई थी। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जुलाई 2013 में ऑक्शन नीति को रद्द किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ऑक्शन नीति को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। भरतपुर में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 4 विधायकों की सर्किट हाउस में गोपनीय रूप से बैठक हुई है और इस बैठक में करौली विधायक लाखन मीणा, नगर विधायक वाजिब अली, तिजौरा विधायक संदीप यादव और नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना मौजूद रहे। बैठक के बाद चारों विधायकों ने रेंज आईजी और संभागीय आयुक्त से मुलाकात भी की। जानकारी के अनुसार गोपनीय बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में चर्चा की गई है। आरपीएफ एएसआई टीकाराम मीणा का पार्थिव शरीर मुंबई से पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से सवाई माधोपुर पहुंचा। पैतृक गांव श्यामपुरा में टीकाराम मीणा का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले एएसआई टीकाराम मीणा के पार्थिव शरीर का मुंबई में पोस्टमार्टम किया गया। आपको बता दें कि जिसके बाद आरपीएफ के आला अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें मुंबई से अंतिम विदाई दी। इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको ये भी बता दें कि मुंबई जयपुर ट्रेन में आरएएफ कांस्टेबल द्वारा की गई फायरिंग में सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा के एएसआई टीकाराम मीणा को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो जयपुर से मुंबई की तरफ चलने वाली सुपरफास्ट रेल में आरपीएफ के जवान की गोलीबारी और 4 हत्याओं ने पूरे देश में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया। इस वारदात के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे की आरपीएफ पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गई है। हालांकि रेल में हुई वारदात में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के आरपीएफ का जवान नहीं था, लेकिन भविष्य में ऐसी वारदातों से बचने के लिए आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी आरपीएफ के जवानों की काउंसलिंग पर जोर दे रहे हैं। इसमें चारों मंडल बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर में लगभग 2 से 2.5 हजार आरपीएफ के जवान तैनात हैं। दूसरी तरफ जयपुर जंक्शन पर यात्रियों में भरोसा बने रहे, इसके लिए आरपीएफ सभी रेलों के आवागमन के समय गश्त कर रहे हैं और यात्रियों से सुखद संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ऑफ कैमरा आरपीएफ के अधिकारियों ने ये बताया है कि आरपीएफ के जवानों को पहले से ज्यादा यात्री मित्र बनाने पर जोर दिया जाएगा। अलवर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एमएलए बाबूलाल बैरवा के पीए बीरू बैरवा पर रेप की एफआईआर। तो विधायक बाबूलाल का भतीजा है बीरू बैरवा। खेड़ली थाने में देर रात रेप की एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें कि 43 साल की महिला ने ये मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का 2 साल से देह शोषण ये आरोपी कर रहा था और आरोपी खेड़ली पुलिस थाने में पीड़िता के पति को 2 बार गिरफ्तार भी करवा चुका। पति द्वारा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बीरू बैरवा पर रेप की एफआईआर, अभी क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, पूरा मामला अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका जो विधायक हैं, कठुमर विधायक कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान में विधायक हैं बाबूलाल बैरवा, उनका भतीजा और उनका पीए का काम देखने और पर्सनल असिस्टेंट का काम देख रहे वीरेंद्र उर्फ बीरू बैरवा के द्वारा पिछले 2 साल से
धमकी देकर उसके पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर के उसके साथ देह शोषण किया जा रहा है। और जब उसके पति और वो जब इस बात का विरोध करते हैं तो उसके पति को 2 बार खेडली थाना पुलिस को राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए उसे थाने की पुलिस को पकड़वा दिया और घंटों तक परेशान किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक रसूख के चलते हुए महिला से को दबाव में लेकर के उसके धमकी देकर के उसका अश्लील वीडियो और फोटो बना करके ब्लैकमेल करने का पूरा मामला है। पीड़िता एसपी के यहाँ पेश हुई थी, जहाँ एडिशनल एसपी ने उसकी सुनवाई की। सुनवाई के बाद खेडली थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। खेडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब 4 तारीख को 164 के बयान होंगे पीड़िता के। लेकिन इस पूरे मामले पर जब मैंने खुद विधायक बाबूलाल बैरवा से बात की तो उनका कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया गया है। वो लड़का उसके साथ रहता है और खेडली और जयपुर जब भी वो साथ होते हैं तो उनके साथ रहता है। लेकिन कहीं कहीं ये जो पूरा मामला है वो पीड़िता काफी दिनों से प्रयास कर रही थी मुकदमा दर्ज करवाने की, लेकिन उससे खेडली थाना पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया था क्योंकि स्थानीय विधायक वहां से हैं। उसके दबाव में पुलिस जो है वो काम कर रही थी, इसलिए उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और अब एसपी के यहाँ पेश हुई है तब उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। बिल्कुल, देखिए अब बाबूलाल बैरवा का पीए ये बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है और इस पे अब सियासत भी देखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।